इंटरेस्टिंग क्योंकि अब होगा क्या कि यू नो दैट फ्लोरीन इट हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लास्ट शेल? वन। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एट। इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट आयमा? यस। इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसके पास 8 होते तो वो नोबल गैस होती ना, वो स्टेबल होती। सॉरी। इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब Hania, tell me कि how many electrons fluorine needs to get stable? -3। नहीं नहीं, देखो, एक फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन है यस। हमारे पास। इट हैज 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। एक फ्लोरीन है, उसके पास अभी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर वाले शेल में। ठीक है, टोटल हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको वन। कितने? It needs one more electron, right? It needs to gain one electron from another atom. So it should have a charge of F-1, right? यस। अब होगा क्या कि फ्लोरीन के पास अब इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि फ्लोरीन डज नॉट हैज एनी सोडियम और पोटेशियम टू गेन दैट वन इलेक्ट्रॉन, या कोई मेटल, उसके पास कोई पॉजिटिव आयन है ही नहीं। उसके पास एक जार है, ठीक है, उसमें सारे फ्लोरीन है। उसके पास एक फ्लोरीन हो गया, दो फ्लोरीन हो गए, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन। अब चारों फ्लोरीन है और चारों इतने डेस्परेट हैं उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। दे आर डाइंग टू गेट वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो, अब फ्लोरीन जो है ना, ऑक्सीजन है या कोई नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ने 2 गेन करने, इट्स O2 नेगेटिव। नाइट्रोजन ने 3 गेन करने, इट्स 3 नेगेटिव। बट फ्लोरीन इज सो डेस्परेट क्योंकि उसने सिर्फ 1 गेन करना है, और 1 वो 1 सेकंड में गेन कर सकता है, उसके लिए बहुत आसान है गेन करना 1, और वो जल्दी स्टेबलाइज हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली अब उसके पास ना कोई सोडियम है ना पोटाशियम जो उसे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। देयर के नॉट बी एनी ट्रांसफर, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है नहीं जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ले सके। तो व्हाट दिस फ्लोरीन इज गोना डू कि इट वांट्स इलेक्ट्रॉन्स। Fluorine is a highly the most electronegative element in the entire periodic table. Electronegative simple होता है कि वो कितना उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। So अब now we have two fluorines, this fluorine and this fluorine, and both of them they want to gain electrons. अब दोनों ने गेन करना है, लेकिन ना ये वाला फ्लोरीन चाहेगा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दूं, और ये वाला भी नहीं इसको देगा अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों चाहते हैं उन्हें मिल जाए। Both of them, they want electron, they're not happy because they are not stable. They want that one electron to get stability. दोनों चाहते हैं या तो मुझे उससे मिल जाए या मुझे उससे, बट दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस एक ऑप्शन है कि वो शेयर कर लें, बिकॉज उनको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा यहाँ पे, और वो एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दे आर हंग्री फॉर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर हंग्री फॉर स्टेबिलिटी। ऑल द एटम्स इन द पीरियोडिक टेबल दे आर डेस्परेट टू गेट स्टेबल, क्योंकि जब एक एटम स्टेबल होता है ना, वो जस्ट थिंक इट अबाउट लाइक लाइफ, एक आदमी क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। इसी तरह एटम्स ऑल्सो वांट स्टेबिलिटी। सो अब होएगा क्या कि देयर इज अ प्रॉब्लम that they want electrons, they don't have electrons. So what are they gonna do? They're gonna share. Now they have a plan, they have an idea कि ना तुम मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दोगे ना तुम मुझे अपना दोगे. So what we can do is, the last solution we have for this problem is that let's share the electrons. अब इन्होंने कर ली sharing, ठीक है? When they shared, what happened was कि हानिया, can you tell me how many electrons are there in this fluorine's last shell? 8। Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस फ्लोरीन के 8 पूरे हो गए, राइट? यस। इसको कुछ हद तक थोड़ी स्टेबिलिटी मिल गई। अब इस फ्लोरीन पे आ जाओ, इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाउ दे हैड अ म्यूचुअल प्लान कि चलो शेयरिंग कर लेते हैं, और इस शेयरिंग से दोनों को बेनिफिट हुआ कि उसने भी ये पार्ट इन्होंने ओवरलैप कर लिया। दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने अपना जो आखिरी शेल था उसका कुछ पार्ट ओवरलैप कर लिया, जिसकी वजह से दे हैड
द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो एक वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड ओवर हियर, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and they formed a covalent bond. When you are But sharing a pair of weren't electrons, there yes. four atoms? अच्छा, हाँ हाँ, हुआ क्या कि टू एटम्स ने प्लान किया कि हम शेयरिंग कर लेते हैं इस तरह। अब देयर वर इनिशियली फोर इन द जार, राइट? जब इन दोनों ने ये प्लान किया कि लेट्स शेयर, ये इधर आ गया और इसने इसने यहाँ से ऐसे शेयरिंग कर ली, राइट? तो अब पूरी फ्लोरीन गैस थी इसके अंदर, और भी इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स कह रही हूँ, एटम्स थे, मिलियंस ऑफ एटम्स थे। तो इसी तरह बाकी ने कहा कि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, इसको यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल गई है, तो लेट्स शेयर एज वेल। इसने कहा कि मैं भी शेयर करूंगा, ये भी उठ के आया एक फ्लोरीन के पास, इसने भी शेयरिंग कर ली। अब यहाँ पे और भी थे, यहाँ पे व्हेन यू हैव अ jar ऑफ ए गैस यू हैव बिलियंस ऑफ एटम्स, यहाँ पे दो और थे, ठीक है? इन्होंने सोचा कि लुक ओवर हेयर, इसको भी तो स्टेबिलिटी मिल गई यहाँ पे शेयरिंग से, इसने भी शेयरिंग कर ली, इनको इनको भी तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, इन्होंने शेयरिंग कर ली, तो चलो अब मैं भी कोई फ्लोरीन ढूंढता हूँ और मैं भी शेयरिंग कर लेता हूँ। तो इसने क्या किया, इसने भी एक फ्लोरीन को पकड़ा और यहाँ पे कर ली शेयरिंग। और इस म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से हुआ क्या कि फ्लोरीन जो था ना, अब वो एटम्स की फॉर्म एग्जिस्ट करता ही नहीं है, अब वो एग्जिस्ट करता है ऐसे शेयर्ड पेयर की फॉर्म में, राइट? पूरे जार में जितनी भी फ्लोरीन गैस थी वो सारी पेयर्स में फॉर्म हो गई इस तरह। तो एक फ्लोरीन एटम की इंडिविजुअलिटी रही नहीं, अब वो सारे पेयर्स में होने लग गए इस तरह से, because they had to get a full outer shell, they had to had a noble gas electronic configuration. Do you get this? Yes. Now it's an ion or नो नो, इट्स नॉट आयन। देखो, आयन तब होएगा जब अनइवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे। अभी हर फ्लोरीन के पास उन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन किसी बाहर वाली स्पीशीज से गेन तो नहीं किया ना। इसके पास 9 प्रोटॉन्स हैं, इसके पास भी 9 प्रोटॉन्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के मिला के इसके पास भी इनिशियली 9 इलेक्ट्रॉन्स ही थे और 9 इलेक्ट्रॉन्स ही थे। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को मिला के अभी भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18, राइट? और प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 9 + 9, 9 + 9 18 ही प्रोटॉन्स है, राइट? सो वी हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, वी आर नॉट फॉर्मिंग ए आयन। आयन तब फॉर्म होएगा जब हम किसी से गेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन। हमने गेन तो किया ही नहीं, हमने तो बस शेयरिंग की है। और शेयरिंग क्यों की है? अब यहाँ पे अगर एक सोडियम आएगा ना, तो अब ये इतने डेस्परेट हैं ये दोनों फ्लोरीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कि आपस का बॉन्ड तोड़ देंगे ताकि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन हम ले लें। इनको बस किसी तरह भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है? तो जब ये एक जार में होंगे और इनके पास कोई सोडियम पोटेशियम नहीं होगा, तो ये आपस में ऐसे बॉन्डिंग करके अपना फॉर द टाइम बीइंग जो अपना शेल है ना उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? yes. So that's the sad story of negative elements, that they have to bond with themselves to get stable. When they formed a covalent bond, they were partially happy because at least अब वो प्रॉब्लम तो नहीं रही ना कि स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ स्टेबिलिटी आ गई। अब इसी तरह काफ़ी सारे एलिमेंट्स की, नेगेटिव एलिमेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि उनको बस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज ए H1 1। अब ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, दूसरा आइसोटोप होगा 2 1, तीसरा आइसोटोप होगा H3 1। आयजा, मुझे बताओ कि इस वाले आइसोटोप में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? Neutrons. हम्म, One. Oh, I mean, sorry. Two. आयजा, यू नीड टू बी अटेंटिव, ठीक है? Yes. अच्छा, नाउ लिसन कि अब हमें आइसोटोप्स का इसमें कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है। जब हम उनकी म्यूचुअल शेयरिंग करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम उनके न्यूट्रॉन्स को नहीं शेयर रहे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में जो भी करें, वी डोंट केयर, वी आर ओनली डीलिंग विद इलेक्ट्रॉन्स। वी हैव टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स समहाउ कि उनको स्टेबिलिटी मिल जाए। अब ये हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? हाउ मेनी हाइड्रोजन नीड्स टू गेट अ स्टेबल फर्स्ट शेल? हानिया, टेल मी। It needs one more. Yeah, it needs one more.
अब now both of them need one more. So what both of them are gonna do is that this hydrogen is gonna come here and then it's gonna rotate like this. It's gonna move here and then this hydrogen as well, it's gonna move here and then it's gonna rotate like this. And after rotating, now they are gonna do this and share the electrons. अब इस वाले के शेल में भी आखिरी शेल में 1 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इस वाले हाइड्रोजन के भी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. सो नाउ दे आर स्टेबल. अच्छा, वन मोर थिंग कि अब हम इसको खाली, क्योंकि देखो एक जार है हाइड्रोजन का, अब उसमें हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट कि वो खाली एच है. जितनी भी हाइड्रोजन गैस है वो एग्जिस्ट कैसे करती है? ऐसे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में. सो अब हम ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ऐसे जॉइंट है, ऐसे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, राइट? जितनी भी हाइड्रोजन गैस है इट्स इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो अब हम इसको इसका फॉर्मूला रख देते हैं. बिकॉज देयर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दैट हैव कोवलेंटली बॉन्डेड, हम इसको बोलते हैं H2. ठीक है, दैट्स कॉल्ड H2. और ये वाला हमारा फ्लोरीन, क्योंकि टू एटम्स ऑफ फ्लोरीन है विच आर कोवलेंटली बॉन्डेड, वी कॉल इट F2. ठीक है, F2 इज द मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन. जब दो एलिमेंट्स या फिर कोई भी एलिमेंट्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना, व्हेन दिस कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, वी कॉल देम अ मॉलिक्यूल, राइट? अ मॉलिक्यूल ऑफ एटम्स. सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, बट अभी हम सेम एलिमेंट्स को पहले डिस्कस करते हैं, राइट? तो इस तरह वी हैव ए फ्लोरीन एटम. ओवर हियर वी हैव अ हाइड्रोजन एटम, एटम नहीं, मॉलिक्यूल. अब हमारे पास ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने होते हैं? 6 electrons. How many more electrons it needs to get a full outer electron shell? How many more electrons? It has 6. Hania, how many more? 4. अच्छा, it has 6 electrons in the last shell. ये last shell है. Oxygen है 1 2 3 4 5 6. How many more? 4. Oh, I thought you were saying, do I keep like looking at the periodic table and trying to make it a noble gas? क्या हुआ? I What did you keep say? looking at I keep trying to make it a noble gas. It's good if you're trying to make it a noble gas, but right now the problem is that to become a noble gas, how many more electrons it needs? 2, right? Yes. But the problem, the devastation here is कि अब ऑक्सीजन के पास कोई ऐसा एटम नहीं है जो उसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे. उसको डेस्परेटली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बट उसके पास कोई ऐसा एटम नहीं है. इट इज़ नॉट हैज़ एनी वन, नो सोडियम नो पोटेशियम टू गिव इट. अब एक जार है, ठीक है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है. देर इज दिस ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन. अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. अब हमने अभी तक बॉन्डिंग में पढ़ा कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसे शेयर कर लेते हैं. हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था इधर, राइट? उसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया. फ्लोरीन को इधर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, राइट? उसने भी 1 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे शेयर कर लिया. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया शेयरिंग के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसने, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई यहाँ पे. अब यहाँ पे द प्रॉब्लम इज कि ऑक्सीजन को चाहिए 2. अभी तक हमने पढ़ा 1 तो शेयर हो सकता है, अब ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो 2 और भी शेयर हो ऑक्सीजन के सकते पास हैं. कोई और है नहीं. तो 2 भी शेयर हो आयमा, सकते यू थिंक दिस इज आयमा? हैं. यस. आयमा, यू थिंक 2 भी शेयर हो सकते हैं? ओके, लेट्स सी कि क्या करेगा अभी ऑक्सीजन. बट वो ऑक्सीजन से बॉन्ड, ऑक्सीजन इज ऑल्सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन है जो डेस्परेट है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए. अब सारे ही जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं ना, सारे ही इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं. ठीक है, जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं ना,
ऑल ऑफ देम वांट इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने ही साथ बॉन्ड बना लेते हैं व्हेन दे डोंट हैव एनी मेटल। तो अब ये हमारा आ गया एक ऑक्सीजन, राइट, which has in its last shell 1 2 3 4 5 6 electrons, right? And now we have our second oxygen, which is going to have 6 electrons as well. 1 2, इससे नहीं, always remember, अगर आपने एक ऑक्सीजन को, this is a very golden tip, एक ऑक्सीजन को अगर आपने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया ना, उसके इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, तो दूसरे ऑक्सीजन सेम एटम्स हैं, लाइक सेम एलिमेंट्स हैं, बट आपने दूसरे ऑक्सीजन को डॉट से रिप्रेजेंट करना है. सो लेट मी राइट दिस golden tip here, that if one oxygen electrons are represented with dots, आप दोनों के लिए डॉट्स नहीं यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए क्रॉस नहीं यूज कर सकते, क्योंकि फिर एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि इस ऑक्सीजन के कितने हैं शेयरिंग में और इस ऑक्सीजन ने कितने दिए हुए हैं शेयरिंग में. इफ वन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड with dots, other oxygen electrons needs to be represented with cross. चलो आ जाओ, अब हमने एक के लिए तो क्रॉस यूज कर लिया है, तो अगले के लिए लेट्स यूज डॉट्स. 1 2 3 4 5 6. इस ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और इस वाले ऑक्सीजन को भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब होगा क्या कि नाउ दे हैव नो अदर ऑप्शन टू शेयर अपार्ट फ्रॉम शेयरिंग. शेयरिंग के अलावा यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज उनके पास कोई ऐसा एटम है नहीं जो उन्हें इलेक्ट्रॉन दे दे. Right now they're very sad because they're not stable. An atom only gets happy when they have a noble gas electronic configuration. So right now it's very sad. So what it's gonna do is कि चलो कुछ नहीं होता. Let's rotate and share. And this one oxygen is also very sad because इसके पास भी अभी कोई ऐसा element नहीं है जो इसको कोई अपना atom दे दे. So what is it gonna do? It's gonna say चलो कुछ नहीं होता, अभी के लिए जो मैं कर सकता हूँ मैं वो कर लेता हूँ. अब ये दोनों ऑक्सीजन are gonna move and share the electrons like this. अब क्योंकि इनको दो दो चाहिए थे, इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन. तो they're gonna share their 2 electrons. इसको क्योंकि 2 चाहिए थे तो इसने अपने 2 शेयर किए, इसको भी 2 चाहिए थे, इसने अपने 2 शेयर किए. ऑलवेज रिमेंबर, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए होते हैं ना, आप उतने ही अगले के साथ शेयर करते हो, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए आप उतने ही शेयर करते हो. बट अब सर यहाँ पे एक्सक्यूज मी, ये तो 4 नहीं हो गए? यस, ये तो 4 नहीं हो गए ये इलेक्ट्रॉन? टोटल 4 हो गए हैं, राइट, बट आप अगर एक ऑक्सीजन के उसमें काउंट करो तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. इस ऑक्सीजन को तो ये तो हैप्पी हो गया ना, ये देखो, इसको तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए पूरे, है ना. हाँ जी, हाँ जी. इस ऑक्सीजन के लिए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये भी हैप्पी हो गया, इसको भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए. अभी के लिए तो शेयरिंग से ही चाय मिल रहे हैं, लेकिन कहीं से इलेक्ट्रॉन्स मिल तो रहे हैं ना. तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होएगा? ये खाली ऑक्सीजन ऐसे एग्जिस्ट करता है एटम्स की फॉर्म में या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में? दिस एंटायर थिंग, जब दो एटम्स ऐसे कोवेलेंटली ये बॉन्ड बना दें, ये वाला, दिस इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, रिमेंबर. जब ऐसे, दिस इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड. अभी एक बॉन्डिंग हुई है, इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. और क्योंकि 2 oxygens have made a covalent bond, so oxygen exists in the form of
not in the form of atoms, but in the form of oxygen molecules. So these are oxygen. This is a single oxygen molecule. Hanya, can you tell me what's going to be the formula of oxygen? What are you going to write underneath an O? 2. 2, very good. You write O2. Why do you add a 2? Because in one molecule of oxygen, you have two oxygen atoms that are covalently bonded, and both of them, they're sharing their one pair, right? O2 हो गया. चलो अब O is happy. Now let's go to the other element. नाइट्रोजन अब थोड़ा मुश्किल है. नाइट्रोजन क्यों मुश्किल है अभी आपको पता चल जाएगा. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जस्ट थिंक अबाउट इट. मैंने आपको जो जो बताया ना, बस उसी तरह सोचना कि एक एटम उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा जितने उसको चाहिए. अगर मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे तो उसने 2 ही शेयर किए. उसने क्यों 2 शेयर किए? उसको पता था अगर मैं 2 शेयर करूंगा तो ये अगला ऑक्सीजन है ना, ये भी 2 ही शेयर करेगा. और जब ये अपने 2 शेयर करेगा तो मुझे तो 8 2 चाहिए थे. तो मेरे पास जब वो अगले अपने 2 शेयर करेगा तो मेरे पास पूरे 8 हो जाएंगे. तो अब nitrogen, it is basically N, 7 and 14. Isa, how many electrons are we going to have in the last shell of nitrogen? Yes. In the last cell of the nitrogen, 5. 5. Up nitrogen को Isa, how many more it needs to get a full shell? 3. 1, 2, 3, 4. अच्छा, उसको 3 चाहिए. Good. तो मैंने अभी क्या बताया था? Hmm. We're gonna How many bonds is this nitrogen going to make? एक्सक्यूज मी, आपने नाइट्रोजन में 6 बना दिए हैं कि लास्ट शेल में. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finally, someone is paying attention. Good. we're gonna make another nitrogen atom, and Yeah, then very good. that nitrogen atom's gonna share, and then both of these atoms are gonna share 3 Very good. electrons together Why they are gonna share 3? because they share the same number of electrons as they need to gain, like the number they need to gain. हाँ, वो आपने अपने 3 आपने देगा ताकि आपने फिर yes, 6 बना दिए हैं. good. I do this purposely. चलो अब ये क्या करेगा? अब इसको रोटेट कराने के बजाय ऐसे ही शेयर करा देते हैं. यहाँ पे ये अपना थर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके आएगा. चलो अब टाइम टू गेट स्टेबल फाइनली. ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इधर मूव कराएगा. 1, 2, 3, and then they're gonna overlap each other like this. Finally, N2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finally, a noble gas electronic configuration. Finally, उसके 8 पूरे हो गए. This nitrogen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finally, it's happy. It has a noble gas electronic configuration. ठीक है? तो अब अभी तक हमने पढ़ा कि एटम्स जो है ना, सेम एलिमेंट के, जैसे नाइट्रोजन हो गया, उसने नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर ली टू गेट स्टेबल. ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर ली टू गेट स्टेबल. और हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन से कर ली. फ्लोरीन ने अपने जैसे फ्लोरीन एटम से बॉन्डिंग कर ली, राइट? बट कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाइड्रोजन जो है, अभी हमने बताया हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लेते, राइट? अब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एक ही कंटेनर में बंद कर दें तो ऐसा भी तो हो सकता है ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट? और हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में ऐसी कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लें कि वो स्टेबल हो जाए, बिकॉज डेस्परेट तो दोनों ही हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए. सो लेट्स सी. अब ये हमारे पास आ गया हमारा ऑक्सीजन.
ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने हैं? 7 6 Six. Six. 6 6 Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हाइड्रोजन का हम बना देते हैं 1। अच्छा, अब ऑक्सीजन को 2 चाहिए, राइट? तो ऑक्सीजन अपने कितने शेयर करना चाहेगा? 2 Two. 2, राइट। ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो वो कोशिश करेगा कि मैं 2 ही दे सकूं। इट्स अ गिव एंड टेक, कि जितने मैं दूंगा उतने ही मुझे मिलेंगे, राइट? तो ऑक्सीजन सोच रहा है कि अगर मैं अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दूं तभी ये लोग भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे देंगे। सो द गेम इज, और हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 1